अमृतयगढ़ का राज्य बहुत पुराना था। उपजाऊ घाटियों और विशाल नदियों की इस भूमि पर धर्मेंद्र का राज्य था। लेकिन धर्मेंद्र का दिल भारी था। उनके कोई वारिस नहीं था। उनके बेटे वीरेंद्र के जन्म के साथ उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिला। वीरेंद्र कोई साधारण बच्चा नहीं था। छोटी उम्र से ही उसने असाधारण साहस दिखाया। उसका हृदय अपनी भूमि और लोगों के प्रति समर्पण से भरा हुआ था। युवा राजकुमार ने युद्ध की कला में प्रशिक्षण लिया। उसने हथियारों का इस्तेमाल करना सीख लिया। वो बड़ा हुआ, मजबूत और कुशल, अपने राज्य की रक्षा के लिए तैयार। अमृतयगढ़ के लोग खुश हुए। उन्होंने वीरेंद्र में एक महान राजा को देखा। वो उनका रक्षक था, उनका विजेता। लेकिन भाग्य हमेशा की तरह कुछ और ही चाहता था। ऊंचे पहाड़ों में भृगु नाम के एक जंगली सागे रहते थे, जो बहुत बूढ़े और बुद्धिमान थे। अपनी भविष्यवाणियों के लिए पूरी भूमि पर उनका सम्मान होता था। एक दिन राजा धर्मेंद्र के पास आरक्षी का बुलावा आया। परेशान होकर राजा तुरंत पहाड़ों के लिए रवाना हो गए। भृगु के शब्द पहाड़ की गुफा में गूंज उठे। अमृतयगढ़ के राज्य पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। धर्मेंद्र ने सुना। उनका दिल भारी था। एक अंधेरा करीब आ रहा है, ऋषि ने आगे कहा। एक ऐसी ताकत जो सभी प्रकाश को खत्म करने की धमकी देती है। क्या किया जा सकता है? राजा ने पूछा। उनकी आवाज में डर समा गया। भृगु ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें दुहक से भरी हुई थीं। राज्य का उद्धार अंतिम बलिदान से जुड़ा है। अमृतयगढ़ के उत्तराधिकारी को खुद को देवी दुर्गा को अर्पित करना होगा। राजा धर्मेंद्र अपने महल में लौट आए। उनका दिल भविष्यवाणी के साथ भारी था। वो अपने बेटे, अपने इकलौते उत्तराधिकारी को खोने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन राजा यह भी जानते थे कि भविष्यवाणी को पूरा करना होगा। अमृतयगढ़ का भाग्य उनके कंधों पर टिका था। उसने वीरेंद्र को बुलाया। कांपते हाथों से उसने भविष्यवाणी और उसके साथ आने वाली भारी कीमत के बारे में बताया। वीरेंद्र ने सुना। उसका चेहरा सख्त था। वो अपने कर्तव्य को जानता था। वो अपने कार्यों को डर से तय नहीं होने देगा। पिताजी, वीरेंद्र ने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए। मैं अमृतयगढ़ की रक्षा करूंगा, भले ही इसका मतलब खुद को कुर्बान करना ही क्यों ना हो। लेकिन सबसे पहले उसे रक्त तलवार को पुनः प्राप्त करना था। एक दिव्य तलवार जो केवल सबसे बहादुर योद्धाओं द्वारा ही चलाई जाती थी। यह एकमात्र ऐसा हथियार था जो आने वाले अंधेरे को हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। रक्त तलवार रक्तवन में छिपी हुई थी, एक जंगल जो प्राचीन राक्षसों से भरा हुआ था। यह फुसफुसाहट और परछाइयों की जगह थी, जहां डर अपनी ही जिंदगी जीता था। लेकिन वीरेंद्र का संकल्प डगमगाया नहीं। अपने साहस और अपनी तलवार से लैस होकर उसने रक्तवन के केंद्र में प्रवेश किया। जंगल एक भयानक ऊर्जा के साथ जीवित था। मुड़े हुए पेड़ लोभी पंजों की तरह बाहर निकल आए। उनकी शाखाएं एक अप्राकृतिक शांति के साथ भारी थीं। सड़न की दुर्गंध से हवा घुटन भरी थी। वीरेंद्र के हर कदम पर भयानक फुसफुसाहट होती रही। फिर भी वीरेंद्र आगे बढ़ता रहा। वो जानता था कि डर भी एक हथियार है और उसने उसे खुद को निहत्था करने से मना कर दिया। उसे मजबूत होना था, अपने लिए, अपने पिता के लिए, अमृतयगढ़ के लोगों के लिए। उसके राज्य का भाग्य उसके कंधों पर टिका था। भाग 5। रक्तवन का परीक्षण। रक्तवन की आत्माएं उसे चुनौती देने के लिए उठ खड़ी हुईं। वे परछाइयों से प्रकट हुए। उनकी आंखें द्वेषपूर्ण आग से जल रही थीं। वे फूंसी और चिल्लाई। उनकी आवाज जहर टपका रही थी। वे वीरेंद्र पर झपटे। उनके पंजे ब्लेड की तरह तेज थे। लेकिन वीरेंद्र अपने स्थान पर डटा रहा। वो 100 आदमियों की ताकत से लड़ा। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। उसने अटूट साहस के साथ हर हमले का सामना किया। उसकी भावना अटूट थी। उसने उनके भ्रम से बहकावे में आने या उनकी फुसफुसाहट से धोखा खाने से इनकार कर दिया। वो जंगल में और गहराई तक अपना रास्ता बनाता रहा। हर जीत उसके संकल्प को हवा दे रही थी। उसका साहस एक दीपक की तरह चमक रहा था, जो रक्तवन को ढंके हुए अंधेरे को काट रहा था। आत्माओं ने उसके अटूट दृढ़ संकल्प, उसके शुद्ध हृदय को भांप लिया। वे जानते थे कि वे उसे नहीं तोड़ सकते। भाग 6। राक्षस सेना। वीरेंद्र रक्तवन से बाहर निकला। रक्त तलवार एक आंतरिक रोशनी से चमक रही थी। अब उसके हाथ में मजबूती से थी। वो एक विजयी नायक के रूप में अमृतयगढ़ लौट आया। लेकिन उसकी जीत अल्पकालिक थी। क्षितिज पर एक नया खतरा मंडरा रहा था।
राक्षसों की एक विशाल सेना अमृतगढ़ की ओर बढ़ रही थी। उनकी आंखें नफरत से जल रही थीं। उनका नेतृत्व एक जादूगर राजा कर रहा था, जो छल और भ्रम का स्वामी था। उसका नाम क्रूर था और वो निर्दोषों के खून का प्यासा था। क्रूर के आगे बढ़ने की खबर अमृतगढ़ पहुंची। लोगों के दिल दहल गए। उन्होंने अपने राजकुमार, अपने नायक की ओर देखा, मोक्ष के लिए। वीरेंद्र जानता था कि समय आ गया है अपनी नियति का सामना करने का। भाग 7, संदेह और भय। वीरेंद्र ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया। वो अपनी सेना के सिर पर सवार हुआ। रक्त तलवार सूरज की रोशनी में चमक रही थी। वो जानता था कि उनके खिलाफ बाधाएं खड़ी हैं। क्रूर का जादू दुर्जेय था। उसकी सेना बहुत बड़ी थी। जैसे ही वे युद्ध के मैदान में पहुंचे, क्रूर ने अपना जादू कर दिया। उसने उनकी भावना को तोड़ने के लिए डिजाइन किए गए भ्रम बुने। उसने उनके मन में संदेह फुसफुसाए, उनके डर का फायदा उठाया। कुछ सैनिक डगमगा गए, उनका साहस टूट गया। लेकिन वीरेंद्र डटा रहा। उसने रक्त तलवार उठाई, उसकी रोशनी ने परछाइयों को दूर भगा दिया। उसने अपने सैनिकों को पुकारा, उन्हें उनके कर्तव्य, उनके साहस, अमृतगढ़ के लिए उनके प्यार की याद दिलाई। उसके शब्द घेरते अंधेरे में आशा की किरण थे। भाग 8, अंतिम लड़ाई। दोनों सेनाएं युद्ध के मैदान में भिड़ गईं। हवा, स्टील की गड़गड़ाहट, घायलों के रोने, युद्ध की गर्जना से भर गई। वीरेंद्र किसी ओढ़ी हुई आत्मा की तरह लड़ा। रक्त तलवार, घातक रोशनी का एक धुंधलापन। क्रूर वीरेंद्र की अवज्ञा से क्रोधित होकर उसका सामना किया। उसने युवा राजकुमार पर काला जादू फेंका, ऊर्जा के बोल्ट जो द्वेषपूर्ण शक्ति के साथ चटकते थे। वीरेंद्र ने साहस और कौशल के साथ हर हमले का सामना किया। उसका दिल अपने राज्य के लिए प्यार से भरा हुआ था। लड़ाई एक अनंत काल की तरह चली। दोनों सेनाओं के खून से जमीन लाल हो गई। लेकिन इन सब के बावजूद वीरेंद्र कभी डगमगाया नहीं। वो 10 आदमियों की ताकत से लड़ा। भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए उसका दिल तैयार था। भाग 9, शाश्वत रक्षक। अंत में एक शक्तिशाली गर्जना के साथ वीरेंद्र ने क्रूर को मार गिराया। जादूगर राजा की मौत की चीख युद्ध के मैदान में गूंज उठी। अपने नेता के मारे जाने पर राक्षस सेना डगमगा गई। उनकी रैंकों को तोड़ दिया। वे उस अंधेरे में वापस भाग गए जहां से वे आए थे। जीत उनकी हुई, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ी। वीरेंद्र युद्ध के मैदान में बुरी तरह घायल पड़ा था। उसके पास रक्त तलवार थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसने एक अंधाधुंध रोशनी देखी। देवी दुर्गा उसके सामने प्रकट हुई। उनकी आंखें गर्व से भरी हुई थी। वीरेंद्र, उसने कहा। उसकी आवाज शक्ति से गूंज रही है। तुमने खुद को एक सच्चा योद्धा साबित किया है। आपके बलिदान ने अमृतगढ़ को बचा लिया है। उसने उसके माथे को छुआ और ऊर्जा का एक झोंका उसके माध्यम से बहने लगा। वीरेंद्र नहीं रहा, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा अमृतगढ़ की रक्षा करेगी। भाग 10, साहस की विरासत। और इसलिए वीरेंद्र अमृतगढ़ के शाश्वत संरक्षक बन गए। उनका भौतिक रूप युद्ध के मैदान में नष्ट हो गया होगा, लेकिन उनकी आत्मा जीवित रही, परछाइयों से अपने लोगों को देख रही थी। उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक किंवदंती बन गई। वो साहस का, बलिदान का, अपने कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक बन गया। अमृतगढ़ के लोग अपने राजकुमार, उस नायक को कभी नहीं भूले जिसने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। और जब भी अंधेरे ने उनकी भूमि को धमकी दी, तो उन्हें वीरेंद्र के साहस की याद आएगी, जो उनके बलिदान से ताकत हासिल करेगा। क्योंकि वे अपने दिलों में जानते थे कि उनका रक्षक हमेशा उनके साथ है, उन पर नजर रखता है, उन्हें सुरक्षित रखता है। उनकी विरासत जीवित रही, अंधेरे में डूबी दुनिया में आशा की किरण।